Today I want to speak to you about winning with God. और आज जो मेरा विषय है वो है कि परमेश्वर के साथ जीतना। I want to take the story of Jacob in Genesis chapter 32, and the Bible says Jacob wrestles with God. और आज का जो मेरा विषय है वो याकूब के बारे में है कि किस प्रकार से याकूब ने जो है परमेश्वर के साथ लड़ाई की। That night Jacob got up and took his 2 wives, his 2 female servants, and his sons, and crossed the ford of Jabbok. और एक रात ऐसा हुआ कि याकूब उठकर उसके 2 पत्नियों को और उसके जो सेवक है उनको सब लेकर वो एक जगह उसको पार किया। And then he sent them across the stream, and he sent over all his possessions, so Jacob was left alone. और उसने जो है उन लोगों के साथ सब कुछ जो उसका था सब कुछ उनको दे दिया और उनको भेज दिया, और याकूब जो है वो अकेला रह गया। And as he was there alone, a man wrestled with him till daybreak. और वहां पर हम देखते हैं वो अकेला रह गया और एक व्यक्ति था जो उसके साथ जो है वो लड़ाई कर रहा था। Now it's very interesting as we understand the person and the story of Jacob. और इसीलिए ये बात बहुत जरूरी है कि हम याकूब को और इस कहानी को अच्छी रीति से समझें। Names are significant in the Bible. और जो नाम है वो हर एक नाम जो बाइबल में है वो एक चीज को या बात को दर्शाता है। And those names very often signify the nature or the personality of the person. और नाम एक व्यक्ति का उसका चरित्र और उसके जो गुण है उसे दर्शाता है। But there were few people in the Bible where God changed the names of the individuals concerned. और लेकिन बाइबल में ऐसे भी व्यक्ति है जहां पर परमेश्वर ने उनके नाम जो था और नाम को जो है बदल दिया। And when that change of name happened, there was a change and a transformation in the person and in the person's circumstances. और हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने जो नाम उन्हें दिया गया था वो नाम से बदल कर परमेश्वर ने जब उन्हें दूसरा नाम दिया, हम देखते हैं कि उनके जीवन में उनकी परिस्थिति बदल गई। Abram name changes to Abraham. और अब्राहम जो नाम था परमेश्वर ने उसको बदल कर अब्राहम नाम दिया। Sarai's name changes to Sarah. और सेरा जो है उसका नाम बदल कर सारा दिया गया। And we will see in this story what Jacob's name changes to. और यहाँ पर इस कहानी में हम देखते हैं कि याकूब का नाम किस में बदलता है। Now let's look at how Jacob got his name. और हम देखेंगे कि किस प्रकार से याकूब ने अपने नाम को प्राप्त किया। Jacob was the second born of a set of twins. और याकूब जो है वो जो है जुड़वा पैदा हुआ था। That means he was the child that came out after the first child was born. और याकूब का जो जन्म हुआ था वो जुड़वे में हुआ था, यानी उसके साथ और एक बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन याकूब जो है वो दूसरा बच्चा था। And while his brother was coming out of the womb, the Bible says Jacob was holding on to his brother's heel, not letting go of him. और ऐसा वचन में लिखा गया है कि जो पहला बच्चा जो माँ के गर्भ में से वो जन्म ले रहा था, याकूब ने उसके बच्चे के जो है पैर को पकड़ कर रखा ताकि वो उसका जन्म वो बाहर ना निकले। And so the parents gave him the name Jacob, which means deceiver. और उनके माता पिता ने उनका नाम उस बच्चे का नाम याकूब दिया, यानी धोखा देने वाला। And Jacob lived up to his name. He was a cheat, he was a deceiver, and he even cheated his own brother of his inheritance. और जो नाम उसे दिया गया था उसने उसी प्रकार से अपने जीवन को वो जीता था और उसने अपने भाई को धोखा दिया। If you saw Jacob, you would not want him to be your friend. Sorry, Pastor? If you saw Jacob, you would not want him to be your friend. अगर आप याकूब को देखते, आप कहते कि नहीं मुझे इसका मित्र नहीं होना है। He is going to cheat me. और आप कहते कि नहीं वो तो मुझे धोखा देगा। He is going to deceive me. वो तो मुझे फंसाएगा। He is going to do something in some way that will harm me.
और आप कहोगे कि वो कहीं ना या किसी ना किसी प्रकार से वो मुझे चोट पहुंचाएगा। How many of you know people like that you have around you? आप में से कितने लोग आपके जीवन में ऐसे लोगों को देखते हो जो इर्द गिर्द आपके पास है, जो ऐसे करते हैं आपके Now साथ? I know you are perfect. मैं तो जानता हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, You never do any wrong. आप कोई गलत नहीं करते हो। So maybe somebody else is like a Jacob in your life. हो सकता है कि याकूब की तरह आपके जीवन में कोई और हो, But all of us in our lives लेकिन carry something of our past that is not and must never be part of our present or future. लेकिन हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम जो हमारा जो बीता हुआ कल है उसको लेकर हमारे इस वर्तमान में हम जीते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। For Jacob, his person, the very name that he had, the way he lived his life, should disqualify him from being used by God. और याकूब जो जो बातें वो करता था, जो नाम उसे दिया गया था, उसके कारण परमेश्वर जो है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। We see through the Bible, like Jesus said in the New Testament, but with God all things are possible. लेकिन जैसे हम नया नियम में देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है लेकिन परमेश्वर के साथ सारी बातें संभव है। We see in Genesis chapter 32, even though Jacob's life was a mess, he was running in fear from his brother, he was living in fear of his brother. We see he comes to a point in his life where he is about to meet his brother who he cheated after 20 years. और हम देखते हैं याकूब डर गया था, याकूब पूर्ण रीति से भय में अपने जीवन को जी रहा था, और उसके जीवन में एक ऐसा पड़ाव आया, 20 साल के बाद वो अपने भाई से मिलने वाला था। उस समय वो बहुत ही भयभीत था। And the Bible tells us in the book of Genesis chapter 32 that Jacob encounters a person in a place called Peniel that completely changes the future of Jacob's life. और हम देखते हैं उत्पत्ति के 32 अध्याय में याकूब अपने जीवन के पड़ाव में एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है, एक व्यक्ति से वो मिलता है जो जगह का नाम पेनाइल है, और उस दिन से उस परिस्थिति के बाद उसका जीवन जो है पूर्ण रीति से बदल जाता है। The Bible tells us that God was with Jacob and God spoke to Jacob, which means even though Jacob was a rascal, God still saw potential, good and greatness in him. हम देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब के साथ बात की, परमेश्वर ने याकूब का इस्तेमाल किया। इसका मतलब भले ही हम कितने भी बुरे क्यों ना हो, परमेश्वर जो है हमारे अंदर एक खूबी देखता है और हमारा इस्तेमाल करता है। For with God all things are possible. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ सारी बातें जो है संभव है। यीशु के साथ सब कुछ संभव है। Amen. 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 And so before meeting before meeting Esau, Jacob is alone in a place called Peniel. और ईसाऊ से मिलने से पहले याकूब जो है पेनाइल इस नाम की जगह पर अकेला था। And he has this supernatural encounter where he wrestles till daybreak all night, through the midnight, right through till the sun comes up. He's wrestling with an angelic being which we understand was God. और वहां पर जब वो अकेला था, वो रात दिन वो ऐसे वो जो स्वर्गदूत है उनके साथ उसका मुलाकात हो रहा था, दिन और रात लगातार। This heavenly being, this being that was wrestling with Jacob, and Jacob was wrestling with him, and Jacob refuses to let go of this heavenly being. और याकूब का जो मुलाकात था वो स्वर्ग के स्वर्गदूत, या उसे हम कह सकते हैं, उनके साथ उसका मुलाकात हो रहा था, और याकूब जो है उन्हें जाने नहीं दे रहा था। All of us wrestle
with the issues of our lives. हमारे जीवन में हम देखते हैं कि हम कई सारे परिस्थितियों से हम लड़ते हैं, जूझते हैं. All of us wrestle with the uncertainties, the confusion, the things that perhaps are not going the way we want them to. We wrestle with them in our lives, in our minds, in our lives. हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम कई बातों को जाने नहीं देते हैं, हमारे भूतकाल को हम जाने नहीं देते, हम उनके मन में, हमारे मन में लगातार जो है हम उसके साथ लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं. But I want us to learn from the story of Jacob how even though he was living in fear, even though he was running from his brother, even though things in his life were not perfect, as he wrestled with God, he said to God, I will not let you go until you bless me. और इस कहानी में हम देखते हैं कि याकूब भले ही वो डरा हुआ था, भले ही वो परमेश्वर से अपने भाई से वो भाग रहा था, भले ही वो पूर्ण रीति से डरा हुआ था, लेकिन इस परिस्थिति में भी वो परमेश्वर के साथ लड़ रहा था. वो परमेश्वर को कह रहा था, परमेश्वर जब तक आप मुझे आशीषित नहीं करोगे मैं आपको नहीं जाने दूंगा. And as Jacob wrestles with God, the Bible tells us that God sees the wrestling of Jacob and him not letting go. And he asked him, what is your name? और याकूब को परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? Very often we are at those points in our relationship and walk with God where we are wrestling with things. And sometimes we are wrestling with God and understanding God's purpose for our lives and what He is doing. And as we wrestle, we must have that attitude of Jacob that says, God, until I come through, until you bless me, until your way is perfected in me, until I fulfill my assignment, I am not letting go of you. और इस प्रकार याकूब की तरह हमारा जीवन होना चाहिए. जैसे भले ही हमारी परिस्थिति कैसे भी हो, भले ही हम कौन से भी परिस्थिति का हम सामना करते होंगे, लेकिन जब तक जिस प्रकार याकूब ने कहा, परमेश्वर जब तक तू मुझे आशीषित नहीं करेगा, जब तक तू जो मेरे जीवन में आपका उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, तब तक मैं आपको जाने नहीं दूंगा. इस प्रकार से हमारा जिद परमेश्वर की ओर होना चाहिए. And we must have that tenacity to seek after God. And Jacob, even though he was a deceiver and a cheater, but he knew how to persevere. और हम देखते हैं कि किस प्रकार से याकूब परमेश्वर के साथ लड़ता रहा, लेकिन उसे पता था कि वो कैसे जय प्राप्त कर सकता है. I remember once I was on a tube in Mumbai, crushed from every side. और मुंबई में मैं एक ऐसी परिस्थिति में फंसा हुआ था और पूर्ण रीति से मुझे घेर लिया गया था. घेरने में एकदम छपका था. Okay. There were people on every side and there was a short man in front of me. और मैं पूर्ण रीति से जो है दब चुका था और मेरे सामने जो है एक छोटा सा आदमी था. And he looked up at me and he was talking to me. और वो ऐसे अपने सर को उठाकर मुझसे बात कर रहा था. And I was talking to him. और मैं भी उससे बात कर रहा था. And when the train emptied, I looked down and I discovered that he had cut my purse and taken all the things from inside this bag that I had around my neck. और मैं जब पूर्ण रीति से जब ट्रेन खाली हो चुकी थी, तब मैंने देखा कि मेरे पास एक बैग था. वो जो नाटा सा आदमी था, पूर्ण मेरे बैग को उसने कट किया और जितने भी मेरे पास पैसे थे वो लूट कर चला गया. He was a cheater. वो धोखा देने वाला था. He was a Jacob. वो याकूब था. He smiled at me and took all my things. वो मुझसे बात करते हुए मुस्कुराया और मेरा सब कुछ पैसे वो लेकर फंस गया. So many of us experience situations in our life where we feel like we have lost out on things that have happened to us.
और कई बार हम हमारे जीवन में ऐसे परिस्थिति से गूंजते हैं, उसे लड़ते हैं, और हम देखते हैं कि हम सब कुछ जो भी हमारे पास है उसे हम खो दिए। We've got to hold on to God and His promises and know, God, until you bless me, I am staying with you. लेकिन हमारे जीवन में इस प्रकार से हमें जिद होना है कि परमेश्वर, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देता तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। So God asked Jacob, what is your name? इसलिए परमेश्वर ने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? And he says, Jacob. उसने कहा, मेरा नाम याकूब है। It's not that God never knew his name, but God wanted Jacob to hear who he was. ऐसा नहीं कि परमेश्वर को नहीं पता था कि उसका नाम याकूब नहीं है, परमेश्वर उसके मुख से सुनना चाहता था कि उसका नाम याकूब है। So he said, Yeshu, I am a cheater, I am a deceiver. उसने अपने मुख से कहा, प्रभु मैं तो एक धोखा देने वाला हूँ। And the Bible says, the man said, your name will no longer be Jacob, but Israel. और तब उस व्यक्ति ने कहा, उस परमेश्वर के जन ने कहा, आज के बाद तेरा नाम याकूब नहीं, लेकिन तेरा नाम इज़राइल होगा। God didn't change Jacob's name because he looked in the mirror and said, God, give me a new identity. परमेश्वर ने उसका नाम इसलिए नहीं बदला कि याकूब आईने के सामने खड़े रहकर कहा, प्रभु मुझे एक और दूसरी पहचान दो। But God changed his name because the Bible says, you have struggled with God and with humans and have overcome. उसका नाम इज़राइल, उसका नाम इसीलिए बदला गया, इसीलिए उसको नया नाम दिया गया, क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ लगातार मांगता रहा, वो लोगों से जूझता रहा, उसके बाद जो है इन सब के ऊपर उसने जय प्राप्त की। And Jacob asked God, why do you ask my name? And the Bible says, then God blessed him there. और तब परमेश्वर ने, तब याकूब ने पूछा कि तू मेरा नाम क्यों जानना चाहता है? तब परमेश्वर ने उसका नाम बदल दिया और उसे आशीष दी। So Jacob called the place Peniel, saying, it is because I saw God face to face, and yet my life was spared. इसीलिए उस जगह का नाम उसने पिनाइल इसीलिए रखा, क्योंकि वहां पर उसने अपने जीवन को बदलते हुए देखा और वो जो है परमेश्वर के करीब आया। This encounter, a transformation takes place in Jacob's life. और जैसे हमने देखा कि याकूब के जीवन में किस प्रकार से एक नया बदलावट को उसने अपने जीवन में देखा। The new name given to him by God gives Jacob a new identity. No longer is he Jacob, but he is Israel. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसका नाम को बदल दिया कि उसका नाम कभी वो याकूब नहीं कहलाएगा, लेकिन उसका नाम परमेश्वर ने इज़राइल दिया। He forsakes his old name of a deceiver and cheat, and he has this new name, one who wrestled with God and overcame. और उसका नाम जो है याकूब, जो धोखा देने वाला है, वो सब कुछ जो है परमेश्वर ने हटाकर उसे एक नया नाम दिया। वो है कि जो परमेश्वर के साथ लगातार मांगता रहा, परमेश्वर के साथ लगातार जूझता रहा। We see as God blesses him, he touches the side of Jacob's hip, and from then on Jacob lives his life with a limp. Sorry, which verse is that, Pastor? God touches the side of his hip, and from then on he has a constant limp. और उसके आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने याकूब को जो है उसका जो पीछे का भाग है उसे छू लिया, उसके बाद वो अपना जीवन एक लंगड़ता के साथ वो जिया। Paul said, when I am weak, I am strong. पौलुस ने कहा, जब मैं कमजोर हूँ उस समय मैं ताकतवर हूँ। It is not by might or by power, but by my spirit, says the Lord. परमेश्वर का वचन कहता है, ना मेरे बल से ना मेरे ताकत से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा। And I want you to know that every one of you, as you have wrestled with your own issues in your life, as you wrestle with your own sin in your life, as you wrestle with coming to understand what God's plans and purposes are for your life,
one of the things that you can never do and must never do is to let go of God until He comes through for you. जैसे हम हमारे जीवन में कोई ना कोई बात से या कोई ना कोई परिस्थिति से हम जूझते हैं, हम लड़ते हैं, लेकिन हम इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि जब तक परमेश्वर हमको आशीष नहीं देता है, जब तक हम हमारे परिस्थिति के ऊपर जय नहीं पाते हैं, हम तब तक हमें परमेश्वर की ओर हमें पुकारना है. There was a desperation in Jacob's life. God bless me. उसके अंदर एक चाहत थी, उसके अंदर एक जुनून था कि परमेश्वर तू मुझे आशीष दे. And until you bless me, I am not letting go of you, because I know only you can bless me, even though everything seems to be going the opposite direction. और याकूब ने उस समय ऐसा कहा होगा कि हो सकता है प्रभु की मैं लगातार इस परिस्थिति से गूंज रहा हूँ, लेकिन जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है. When we don't give in to God and His ways in our lives, we always lose. और हम हमेशा हार जाएंगे जब हम हमारा जीवन को परमेश्वर को समर्पित नहीं करेंगे. But when we learn the secret of learning to give into God, to surrender to Him, to lean on Him, to depend on Him, we always win. और जब हम ये बात को सीख लेंगे कि हमारे जीवन में हमें पूर्ण रीति से परमेश्वर को हमारे जीवन को समर्पित करना है, पूर्ण रीति से जो है हमें उसके पास जाना है, तब हम विजय को प्राप्त करेंगे. When we surrender to God and stop fighting against Him, but instead fight together with Him, that we see victories in our lives. हम परमेश्वर हमारे परिस्थितियों से न लड़ते हुए, हम परमेश्वर से न लड़ते हुए, लेकिन हमारे आशीषों के लिए हम परमेश्वर से जब हम मांगेंगे, तब जो है हम परमेश्वर के साथ हमारे जय को प्राप्त करेंगे. People of God, stop fighting against the purpose of God. Stop pushing against the will of God. Stop running away from the call of God. Stop pushing aside the word of God that comes to you. But instead embrace the will of God. Embrace the purpose of God. Receive in faith the word of God. And together with Him, you will see victory upon victory upon victory in your life, because you are not fighting against God, because you can never win with God, but with God you can do all things. परमेश्वर के जन, आज मैं आपको एक बात उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर से लड़ो मत, क्योंकि कोई परमेश्वर से लड़ नहीं सकता. आप परमेश्वर के उद्देश्य से न भागे, आप परमेश्वर के वचन से न भागे, लेकिन आप परमेश्वर के साथ आपके परिस्थिति को बदलने के लिए आप उसको पुकारे. क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं, तब हम हमारे विजय को जो है प्राप्त करते हैं. In his weakness, Jacob is now called Israel, and in the weakest point of his life, he received his blessing from the Lord. उसके याकूब के जीवन में हम देखते हैं कि उसके कमजोरी के समय में वो जब पूर्ण रीति से टूट चुका था, उस समय उसने अपने जय को प्राप्त किया. Jacob's victory was achieved not through his own strength, not as a result of his own might, but just that simple desperation. God, I need you. Don't leave me. I have no one else but you. I'm going to hold on to you until we see victory. और याकूब ने इस विजय को अपने शक्ति से, अपने बल से उसने प्राप्त नहीं किया, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था कि परमेश्वर तू मुझे आशीष देगा. इस प्रकार से जो है उसने अपने विजय को प्राप्त किया. And in his weakness, the power of God was perfected in him. Amen. और ऐसे परमेश्वर की सामर्थ्य से उसके कमजोरियों में उसने परमेश्वर का बल को प्राप्त किया. Why Paul said, when I am weak, I am strong.
इसलिए पौलुस कहता है जब मैं कमजोर हूँ परमेश्वर की आत्मा से मैं मजबूत होता हूँ। God perfects his weakness in God perfects his will and his ways in our life through our weaknesses. He strengthens us in our weakness, and in that point of weakness he makes us strong. परमेश्वर अपनी अपनी योजना अपनी इच्छा को हमारे जीवन में हमारे कमजोरियों में हमारे हमारे कमियों में वो अपना अपना ताकत को वो हमें देते हैं ताकि हम जो है और मजबूत होते जाए। But if we give in, लेकिन अगर हम हार मान लेते हैं if we give up, और अगर हम पूर्ण रीति से हम हार मान लेते if हैं, we fight against the purposes of God, लेकिन अगर हम परमेश्वर के जो इच्छा है उसके विरुद्ध हम लड़ते हैं, we will not see victory. आप विजय को नहीं देखोगे। But if you give in to God, लेकिन अगर आप प्रभु को समर्पित करोगे, if you surrender to him, और आप पूर्ण रीति से परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करोगे, all of heaven gets behind you and your victory is sweeter than ever before. अगर आप पूर्ण रीति से समर्पित करते हो पूरा स्वर्ग जो है आपके पीछे लगता है ताकि आप विजय को प्राप्त करो। Too often we give up on God and we lose out on the blessing that is just around the corner. कई बार ऐसा होता है कि वो आशीष जो है हमें मिलने तक हम नजदीक पहुंचते हैं लेकिन हम उसे खो देते हैं। Yesterday I saw a man running for his morning bus to work. और कल सुबह में एक व्यक्ति को देख रहा था जो अपने सुबह की बस को पकड़ने के लिए वो बहुत तेजी से दौड़ रहा था। The bus was there. That was his blessing. और वो बस वहां पर ही था, वो उसकी आशीष थी। He had to get to the bus on time to make it to his destination. और उसे इतना ही करना था कि वो बस तक वो पहुंचे ताकि उसे जहां पहुंचना है वो सही समय पर पहुंचे। He was desperate to get to the bus before it took off. How many of you know what I'm talking about? और वो इतना उत्साहित था कि अभी उसे पहुंचना है। और कई बार ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में, Watching from the top on the 19th floor, watching this man running to the bus, and I'm wondering, will he make it to the bus? Will the bus be there when he gets there? In those few moments, and he gets to the bus, and I could see he was pushing his feet as much as he could. He needed to get on the bus. He was desperate. Every one of you have been there in your lives where you have been desperate to get on the bus. But sometimes some of us see the bus and think, I'm not going to try. Dusra आएगा। कई बार इस व्यक्ति को मैंने मेरे 19वें माले से मैं उस व्यक्ति को देख रहा था। वो व्यक्ति इस प्रकार से दौड़ रहा था और वो व्यक्ति जो है वो बस में चढ़ गया। वो मैं देख रहा था कि किस प्रकार से वो जाने के लिए जूझ रहा था। कई बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है, हम कहते हैं कि जाने दो ये बस को, अभी दूसरा बस आएगा। Don't miss the bus because you don't want to push through. इसीलिए वो बस को जाने नहीं दो। You need to do everything you can to make it to that point of encounter where you will see breakthrough and victory in your life. आप अपनी पूर्ण रीति से कोशिश करो, पूर्ण अपना प्रयास करो कि आप जो है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। So don't give up because you will lose out on the blessing. Sometimes it's just around the corner and we need to push through. इसीलिए हार नहीं मानना, क्योंकि हमारा जो आशीष है वो हमारे इर्द गिर्द ही होता है और हमें जो है उसे हासिल करना है। Like Jesus said, but with God all things are possible. और जैसे वचन में कहता है कि परमेश्वर के द्वारा सारी बातें संभव है। With my God all things are possible. मेरे परमेश्वर के द्वारा सारी बातें जो है वो संभव है। I don't know what you have been wrestling with this week. मुझे नहीं पता कि आप इस सप्ताह में किस बात से या किस चीज से गूंज रहे हो। What kind of disappointments that you have had to face this week? मुझे नहीं पता कि कौन से निराशा से या कौन से हताश से जो है आप I don't know what you perhaps were running away from this week. मुझे नहीं पता कि आप कौन सी ऐसी बातों से जो है आप भाग रहे हो। But today,
At this time, I want you to come face to face with all the challenges of your life. इसीलिए लेकिन मैं आज चाहता हूँ आज के समय पर आप जिस परिस्थिति में हो, आप सारे आपके मुसीबतों के इस बीच में आप I प्रभु want के you to reach out to God and say, God, I'm going to hold on to you. आइए हम इस समय, मैं चाहता हूँ कि आप कहे प्रभु इस समय मैं आपको आपके हाथ को जो है थामना चाहता हूँ. Greater is he that is in me than he that is in the world. और जो मुझ में है वो इस संसार में जो है उससे भी बहुत बढ़कर है. God, I'm going to trust in you. प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूँ. Let's just lift our hands up towards heaven. आइए हम अपने हाथों को उठाए उस स्वर्ग की ओर. Lift up all your situations and problems and whatever it is to God and say, Jesus, I'm going to hold on to you. आपकी जो भी परिस्थिति है, आपकी जो भी समस्या है, इस समस्या में अपने हाथों को उठाकर कहे प्रभु मैं आपको अपना जीवन को समर्पित करता हूँ. And until you bless me, और जब तक आप मुझे आशीष नहीं दोगे, I'm going to keep on trusting you. मैं तब तक आप पर भरोसा रखूंगा. I'm going to keep on holding on to you. मैं हम आपके हाथ को जो है थामे रहूंगा. Because when you wrestle with God, you win. Amen. क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ लड़ते हो, आप जो है आपके विजय को प्राप्त करते हो. Together with God, all things are possible. परमेश्वर के लिए सारी बातें जो है वो संभव है. So this evening, I want you to lift up those things that seem impossible in your life. और इस समय मैं चाहता हूँ कि आपके जीवन में ऐसा कौन सी ऐसी परिस्थिति आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा, वो परमेश्वर Know that you are no longer living in your past, but you have a new name. You are a child of God. You are a daughter and a son of the King of Kings and the Lord of Lords. इसीलिए आप आपके जो बीता हुआ है उस कल को लेकर आप नए जिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको एक नया नाम दिया है. आप परमेश्वर के पुत्र हो, आप परमेश्वर की बेटी हो, ये जानकर अपने जीवन को जिए. Your life has been purchased with the blood of Jesus Christ. आपका जो जीवन है वो प्रभु यीशु के लहू से खरीदा गया है. You have been redeemed for greatness. आप इसीलिए चुने गए कि आप भलाई को अपने जीवन में देखें. You have been redeemed for God to do good through your life. और आप इसीलिए चुने गए हो कि परमेश्वर आपके द्वारा महान कार्य को करे. Wherever you are right now, lift your hands towards heaven. इसलिए आप जहाँ कहीं हो अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं. Jesus, I surrender to you. और कहे प्रभु मैं अपना जीवन को आपको समर्पित करता हूँ. Have your way in my life today. प्रभु आपकी इच्छा, आपकी योजना मेरे जीवन में पूरी हो जाए. I will win with you in faith. और मैं आपसे, आपके द्वारा मैं इस विजय को विश्वास के द्वारा जीतूं. Overcome all things with you. और मैं सारी बातें, सारी परिस्थिति के ऊपर आपके द्वारा मैं जय को प्राप्त करूंगा. With God all things are possible. और हम देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर से सारी बातें संभव है.